नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, परसेंटेज की क्लास और आज करेंगे हम 11वां टाइप। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। इसको भी मैं दो तरीके से समझाऊंगा। देखिए, एक तो वही एक्स मान के टोटल मत मान लीजिए आप एक्स। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए। आप दो प्रत्याशी हैं, एक ने अगर 65% अगर मत प्राप्त करे हैं तो सीधी सी बात है दूसरे ने कितने प्राप्त करे होंगे। 100% में से 65% अगर एक ने प्राप्त कर लिए तो दूसरे ने 35%। ठीक है, एक ने अगर 65 तो दूसरे ने कितने प्राप्त करे हैं 35%। अब देखिए 21 और वह 2100 मतों से विजय हुआ, यानी जीतने वाले ने हारने वाले से 2100 मत ज्यादा प्राप्त करे, यानी दोनों के मतों में अंतर कितना है 2100 का। अब देखिए यहाँ पर टोटल मत क्या है x। दोनों के परसेंटेज में जो मतों का परसेंटेज है उनमें कितना अंतर है 30% का। 65 माइनस 30 कितना हो गया 30% का अंतर है, यानी टोटल जो मत है उसका 30%। क्या आ जाएगा, मतों का अंतर कितना दे रखा है 2100। सॉल्व कर लीजिए, काटने पर कितनी बार कटेगा ये 70। x बराबर क्या आ जाएगा 7000। टोटल मत कितने आ गए 7000। समझ में आ गई, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरे तरीके से समझिए। अगर मैं 100 मान के चलता, टोटल मत मेरे कितने हैं 100। एक प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त करे 65, दूसरे ने कितने प्राप्त करे 100 माइनस 65, यानी दूसरे ने 35 मत प्राप्त करे। दोनों के मतों में, ये जीतने वाले और हारने वाले दोनों के मतों में अंतर कितना है यहाँ पर 30। और यहाँ पर कितना है क्वेश्चन में कितना है अंतर मतों में 2100। तो 30 बराबर क्या होएगा 2100। पूछा क्या है कुल मत कितने हैं यहाँ पर 100, तो 100 बराबर क्या होएगा 2100 बटे 30 गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए, 70 बार कटा, टोटल आ गया अपना 7000 मत। आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझने का फर्क है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में चुनाव से संबंधित काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला जो है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और वह 9600 मतों से विजयी हो जाता है। तो बताना क्या है कुल मतों की संख्या और जो वैध मत हैं उनकी संख्या बतानी है। देखिए सॉल्व करते हैं, दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले x लेके करते हैं। कुल मतों की संख्या क्या है x, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने 80% वैध मत बचे, यानी मैं x का 80% निकाल लूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 70% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है मत, तो दूसरा कितना करेगा 30%। तो दोनों के मतों में अंतर कितना है 70 में से 30 घटा दीजिए, 70% में से 30%, तो कितना आया 40%। यानी अब मैं वैध मतों का 40% निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, मतों का अंतर, दोनों उम्मीदवारों के जो मतों में अंतर है वो आ जाएगा 40/100। यहां पर मतों में अंतर कितना दे रखा है 9600, क्योंकि जो हारने वाले से वो 9600 ज्यादा प्राप्त करता है, तो दोनों का अंतर क्या होगा 9600 बराबर 9600। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको 80% की भिन्न याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर काटना पड़ता है, लेकिन अगर भिन्न याद होती है, आपको फ्रैक्शन याद होते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखिए 80% को आप 4/5 लिख सकते हैं, काटने पर भी यही आएगा। देखिए 2 चौको 8, 2 5 10, ठीक है 4/5। और 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 2/5। क्वेश्चन शुरू करते ही अगर आप इसको इस तरीके से लिखते तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारा टाइम बच जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको।
देखिए काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 1200 बार। गुना कर दीजिए, 5 25 से गुना कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा, 30,000। यानी टोटल मत कितने हैं, 30,000। अब कह रहा है वैध मतों की संख्या क्या है, तो वैध मत टोटल मत कितने हैं, 30,000। वैध मत कितने हैं, 80%, तो 30,000 का 80% निकाल लीजिए, तो वैध मत आ जाएंगे कितने, वैध मत आ जाएंगे 24,000। सॉल्व कर लीजिए, 24,000 मत हमारे वैध मत हैं। ये तो एक तरीका हो गया समझने का। अब देखिए दूसरा तरीका, वही हम 100 लेके चलते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, समझ में आ गया होगा आपके, बहुत आसान है ये तरीका, भी बहुत आसान है, दूसरा भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी होता है। देखिए अगर कुल मत में मान लू 100, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 80। ये मेरे क्या है, वैध मत। अब देखिए जीतने वाला 70% प्राप्त करता है और हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है, 30%। दोनों के मतों में अंतर कितना है, 40%। ये 40% क्या है, कुल मतों का 40% है। इसमें से मुझे क्या हटाने हैं, अवैध मत भी हटाने हैं, और मेरे वैध मत कितने हैं, अवैध हटा दूंगा तो वैध बचेगा, वैध कितने, 80। तो 80 का 40% हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैध मतों का अंतर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 32। यानी हमारे दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर कितना है, 32, ठीक है। तो ये 32 किसके बराबर है, कितना दे रखा है अंतर, 9600। 32 बराबर 9600। पूछा क्या है, कुल मत, तो 100 बराबर क्या होएगा, 9600 बटे 32 गुना 100। काट दीजिए, 3 बार कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 मत हमारे कुल मत हो गए। अब पूछा क्या है, दूसरा क्या है, वैध मत। वैध मत कितने हैं, 80। यानी 32 बराबर 9600 है, तो 80 बराबर क्या होएगा, गुना 80। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 24,000, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप। ये मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, x मानकर भी कर सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी प्रैक्टिस किस में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप किस तरीके से इजी वे में कर सकते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैं तीसरे क्वेश्चन में चलता हूँ और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 20% लोगों ने मतदान नहीं करा। 600 मत जो हैं अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का, ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर अगर लिखा होता कुल मतों का 75%, तो बिल्कुल क्वेश्चन अलग ही हो जाता, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है वैध मतों का, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा है कुल मतों की संख्या, यानी टोटल वोट। टोटल वोट मान लेते हैं x। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से समझाऊंगा, वो है x मान के, क्योंकि जिससे हमारी एक्यूरेसी 100% रहे और हमारा आंसर बिल्कुल सही आए, ठीक है। और आप, मैं तो यही कहूंगा आपको भी इसी मेथड से ही करना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर जैसे ये वाले आ जाए जैसे मान दे रखा हो, ठीक है। देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको। टोटल वोट मान लिया मैंने x, अब कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं करा, तो आप बताइए कितने लोगों ने मतदान करा, कितने लोगों ने वोट दिए, 80% लोगों ने। यानी x का अगर मैं 80% निकाल लूं तो क्या आ जाएगा मेरा, जितने लोगों ने वोट करा। अब आगे कह रहा है 600 वोट वैलिड नहीं है, तो इतने लोगों ने वोट करा, 600 वोट में हटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, वैलिड वोट। यानी ये क्या है, ये मेरे वैलिड वोट आ गए। अब आगे कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का, ये है क्या है, वैलिड वोट। वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 75% मिला हो। कितना मिला है, 75% जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%, ठीक है। तो दोनों के वोटों में कितना अंतर है, 50% का, ठीक है। अब देखिए यहां पर अंतर कितना दे रखा है हमको, 1500। यानी जीतने वाले को हारने वाले से 1500 वोट ज्यादा मिले तभी तो वो जीता। तो
वोटों का अंतर कितना है 1500 और परसेंटेज में अंतर कितना है 50%। अब देखिए ये मेरे वैलिड वोट है, इसका अगर मैं 50% निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या है 1500। ठीक है, इक्वेशन तैयार, सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको 80% का फ्रैक्शन याद हो तो इसको मैं अगर यहीं पे डायरेक्ट लिख देता 4/5। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो काट लीजिए, 20 चौका 80, 20 5 4/5 आ गया -600। 50% की फ्रैक्शन अगर याद हो क्या होती है 1/2, और नहीं है तो काट लीजिए, 2 बार कटेगा 1/2 आ जाएगी। ठीक है, 1500 सॉल्व कर लीजिए। आगे 1/2 को इधर ले जाएंगे 3000 आ जाएगा, 600 को उधर ले जाइए 3600 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, काटेंगे तो 900 बार कटेगा, 5 से गुना कर दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 4500 वोट। तो टोटल वोट क्या आ गए 4500। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, जिससे आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 300 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का यानी कुल वोटों का 60% मिला। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, वैध मतों का, इसमें टोटल वोट का 60% बोल रहा है। ठीक है, टोटल वोट का 60% मिला और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने x मान के करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम मानेंगे 100x। वो इसलिए ताकि मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जिसमें कह रहा हो मतदाता सूची का या फिर टोटल वोट का 60% या कोई भी परसेंट बोला हो, तब हमको 100x मान के करना है, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए और मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। देखिए मैंने मान लिया टोटल वोट क्या है 100x। इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं करा, तो कितने लोगों ने मतदान करा 90% लोगों ने। तो 100x का अगर 10% हटा दें, यानी 100x का 10% क्या होता है 10x, तो हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 90x। इतने लोगों ने वोट करा। अब देखिए 300 वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 90x में से 300 में वोट जो अवैध हैं उनको हटा दूं तो क्या आ जाएगा, वैलिड वोटों की संख्या यानी वैध मत। अब देखिए क्या कह रहा है, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, यानी कुल वोट का 60%। तो 100x का 60% क्या होता है, टोटल वोट यही है, इसका 60% निकालेंगे तो 60x। तो बताइए अगर जीतने वाले को 60x वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे। वैलिड वोटों में से अगर मैं 60x घटा दूं तो हारने वाले की वोटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 90x माइनस 300 माइनस 60x कितना आ जाएगा 30x माइनस 300, यानी हारने वाले वोटों की संख्या, हारने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या क्या है 30x माइनस 300। ठीक है, अब देखिए जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या आ गई और हारने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या आ गई। दोनों के वोटों में अंतर कितना है, क्योंकि हमको दे रखा है 900 मतों का अंतर। ठीक है, तो हमको अंतर निकालना है, तो कर लीजिए अंतर। कितना आ जाएगा 30x प्लस 300। ये किसके बराबर है, ये दोनों उम्मीदवार के वोटों का अंतर है, किसके बराबर है 900, क्योंकि दोनों उम्मीदवार के वोटों का अंतर कितना है 900। सॉल्व कर लीजिए, 30x बराबर 300 उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 600। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। ये हमारा मान आ गया x का मान 20। अब देखिए पूछा है कुल मत यानी टोटल वोट, तो टोटल वोट निकाल लिए, x का मान आ गया 20, रख दीजिए यहाँ पर x का मान, तो क्या आ जाएगा
तो क्या आ गए, टोटल वोट क्या आ गए, 2000। अगर वो ये पूछता क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने वोट करा, कितने लोगों ने वोट करा, 90x, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, 90 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 1800। पूछा क्या है यहाँ पर, वैध मत, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने हैं, 90x का मान तो हमारे पास है ही 1800, इसमें से 300 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 1500। 1500 वोट हमारे वैलिड वोट है। टोटल वोट कितने हैं, 2000, कितने लोगों ने वोट करा, 1800 ने, और वैलिड वोट कितने हैं, 1500 वोट। समझ में आ गया। देखिए इस सवाल को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन उस मेथड का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप अगर आप चाहें तो उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं, आंसर गलत उससे भी नहीं आएगा। देखिए ये समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान सा मेथड है, और मैं तो ये कहूंगा आप इसी को यूज करें जिससे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। हमको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको इस तरह का मेथड बताया है। चलिए दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। देखिए मैं अगर 100 मान लूं, टोटल वोट क्या है मेरे 100, इसमें से 10% जो है वो क्या हो गए, 10% लोगों ने वोट नहीं करा, तो कितने लोगों ने वोट करा, 90। ठीक है, अब देखिए जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला, 60%। तो हारने वाले को 100 का 60% क्या होता है, 60, तो हारने वाले को क्या मिला, जो जितने वोट करे गए उसमें से मैं जीतने वाले के वोटों को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 90 में 60 तो 30। ये हारने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या, ये जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है, 30 का 60 माइनस 30, 30। अब देखिए ये 30 किसके बराबर होगा, यहाँ पर कितना दे रखा है, 900 मतों की संख्या, 900 वोट दे रखे, दोनों उम्मीदवारों के वोटों में अंतर कितना है, 900 का। लेकिन यहाँ पर अब मैंने कहा कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जो 900 मत हैं इसमें से जो हमारे जो वैलिड वोट नहीं है उनको घटा दीजिए, तो 30 बराबर क्या होगा ये, यानी 30 बराबर लिखेंगे हम 600। ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आ गया मेरा 20। अब देखिए 1 बराबर 20 है तो 100 बराबर क्या होगा, यानी टोटल वोट क्या आ जाएंगे, आंसर इससे भी गलत नहीं आता है। टोटल वोट क्या आ गए, 100 गुना 20, यानी 2000 वोट मेरे टोटल वोट है। कितने लोगों ने वोट करा, यानी 1 यूनिट बराबर 20 है तो 90 बराबर क्या होगा, वोट करने वाले यानी वोटरों की संख्या कितना है, 90 गुना 20, 1800। तीसरा है वैलिड वोट पूछा है, नंबर ऑफ वोटर्स, वैलिड वोटों की संख्या क्या है, 1800 में से 300 घटा दीजिए, क्योंकि 300 वोट क्या है, अवैध है, कितना आ जाएगा, 1500 वोट। एक ये तरीका बहुत आसान है और बहुत जल्दी होने वाला है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका यूज करना है। फर्स्ट मेथड पूरा लॉजिकल मेथड है और इसमें थोड़ा सा अपन इलॉजिकल बात करते हैं, लेकिन आंसर इससे भी गलत बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11वां टाइप, जिसमें मैंने चुनाव संबंधित जो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने आपको समझाया कि उनको कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये परसेंटेज में चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नई टाइप के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।